0519210809 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं अब्बास मिर्जा बोल रहा हूँ टोरंटो से। जी मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ? जी जी आप कर रहे हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वालेकुम इमरान खान अस्सलाम। साहब, कैसे हैं आप सर? जी जी मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं। इसकी वजाहत फरमाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका फॉरेन फंडिंग का क्या मामला है? क्या आपने भी किसी से पैसे लिए हैं? हकीकत क्या है? प्लीज अगर आप बता सकें तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि वो एक बड़ी अच्छी एक saying है, एक पंजाबी की saying है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान पीटीआई में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया है और मैं वो बताता हूँ क्यों। देखिए, मुझे आज से तकरीबन 31 साल पहले मैंने फंड रेजिंग शुरू की थी शौकत खानम की। तो मैं तो पाकिस्तान का वो फंड रेजर हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। आज भी इकट्ठा कर रहा हूँ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए। थोड़ा मुश्किल है जब से प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता था पार्टी के लिए भी। तो क्योंकि मुझे समझ थी फंड रेजिंग क्या है, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है कि हम बाकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का था। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब शौकत खानम के लिए शुरू में पैसे इकट्ठे किए आज से 20-25 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुझे पैसे दिए थे। और मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा था? क्योंकि क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया फिरता था और उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते थे मुझे। तो लिहाजा हमारा जो पैसा इकट्ठा हुआ ये बिल्कुल पॉलिटिकल फंड रेजिंग से, और हमारे पास वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख की पार्टी है। 40,000 डोनर्स के हमारे पास एड्रेसेस और पता और फ़ोन नंबर्स हैं कि आज वो 40,000 डोनर जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, आप किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि जी आपने पैसे दिए या नहीं। अब ये पार्टीज हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये 100 डोनर्स के नाम मुझे दे दें। हमारे 40,000 है ना, ये आपको 100 डोनर्स के नाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इन्होंने फंड रेजिंग जैसे की है वो मैं जानता हूं कैसे की है। एक तो ये जो बड़े बड़े कब्जा ग्रुप इन्होंने पाले हुए थे, इनसे पैसे लेते थे। ये जो कब्जा ग्रुपों के घर गिर रहे हैं ना, बड़े बड़े आप देख रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ने पाले हुए थे। इनको पनाह दे रहे थे यही पॉलिटिकल पार्टीज। ये नून लीग के नीचे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप खुद उनको पनाह देते थे, पुलिस उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। अब ये जिसका अभी घर गिराया, ये और भी सियासतदानों के घर गिराए हैं, ये लैंड रजिस्ट्री में इन सबके वो बताया हुआ है कि जमीन कौन सी है, किसकी जमीन है। ये कोई इस तरह कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये अदालत में जाके बता सकते हैं कि जी ये जमीन मेरी है। तो वो अदालत के अंदर हमारे पास इनकी पहले इंक्वायरी की गई, चेक किया गया, ये जो सारी जमीनें हैं ये इन्होंने गवर्नमेंट की कब्जा किए हुए, जिनके ऊपर बुलडोजर लगे हुए हैं अब। और ये वो लोग थे, क्यों इनको पालते थे, इनको पैसे देते थे, फंड्स देते थे, इनके घर के खर्चे देते थे, क्योंकि ये जो पैसा बनाते थे इनकी पार्टी फंडिंग करते थे, इनके जलसे जुलूस करते थे, जिधर कीमे के नान इनको देने पड़ते थे वो बुलाने के लिए अपने लोगों को। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अब इसको इलेक्शन कमीशन को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। एक तो इनके पास डोनर बेस ही नहीं आपको नजर आएगा। दूसरी चीज, जहां तक जो फॉरेन फंडिंग का असल तो मकसद ये है कि कोई बाहर की हुकूमत आपको पैसे ना दे कोई, और क्योंकि वो अगर आपको पैसे देगी और आप पावर में आएंगे, आपको वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट कर सकती है। ये भी अगर तहकीकात की जाए कि क्या इनको फॉरेनर्स ने पैसे दिए या नहीं दिए, क्या वो जो फजल रहमान है वो बता सकता है कि उसको इतनी देर उसने पार्टी कैसे चलाई है? क्या वो ये कह सकता है कि मुझे किसी लिबिया ने नहीं पैसे दिए,
کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے؟ بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے۔ تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں۔